यदि आपको जो भी लिंक देनी है, जैसे कि हम यहाँ पर एमसीयू की लिंक देते हैं, एमसीयू यानी कि माखनलाल विश्वविद्यालय की, यहाँ से एमसीयू भोपाल आ गया, और आपको जिसकी भी देनी है आप उसकी दे सकते हो। हम यहाँ से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय इस पे क्लिक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब भी हम इस लिंक पर, किसी लिंक पर क्लिक करें, तो ओनली एक क्लिक से ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर आपको यहाँ पर जहां से आप सर्च करते हैं, ये क्या होती है, एड्रेस बार होती है। यहाँ पर आप जो भी सर्च करते हो उसका एड्रेस रहता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर माखनलाल सर्च किया, माखनलाल का एड्रेस है। यदि हम कोई वीडियो सर्च करते हैं, यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि हमने ये सर्च कर लिया, और हम यहाँ से किसी भी इसके अंदर हमने क्लिक कर दिया, आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर विदिशा के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये इसकी लिंक है। ठीक है, इसका एड्रेस है। अब ये जैसे भी आ रही हो, ठीक है, ये इसका एड्रेस है। आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दोगे उस जगह पर, तो फिर आप डायरेक्ट क्लिक करके इस पे पहुंच सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि ये क्या होता है, एड्रेस। ठीक है, लिंक हर एक चीज का एड्रेस होता है इंटरनेट पर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर रहे हैं, और हम यहाँ से एक और टैब खोल रहे हैं। आप इसमें जैसे कि अपन न्यू पेज लेते हैं, इसी तरह से इसमें जितने चाहे उतने टैब खोल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसको कंट्रोल की कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। पहले हमने क्या किया था, आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर सर्च किया, फिर क्लिक किया, फिर जाकर हम वहां पर पहुंचे थे। लेकिन यहाँ क्या किया हमने, सिर्फ इसको कॉपी किया और यहाँ जाकर पेस्ट कर दिया, तो सेम टू सेम वही का वही खुल गया यहाँ पर। ये क्या रहता है, एड्रेस। अपन क्या चाहते हैं कि जब अपन क्लिक करें, ओनली सिंगल क्लिक से अपने सामने ये वाली वेबसाइट खुल जानी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। ठीक है, अब आप जाना वर्ड में। वर्ड में जाने के बाद आप किस टेक्स्ट में देना चाहते हो वो लिंक, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया एमसीयू भोपाल। ठीक है, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद लिंक्स में जाएंगे, हाइपर लिंक पर जाएंगे। लेकिन हाइपर लिंक में जाने के बाद अभी तक आप क्या करते थे, यहाँ से फाइल सिलेक्ट करते थे, लेकिन हमारे पास फाइल है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस, एड्रेस में जाकर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ भी कर देंगे और ओके कर देंगे। लिंक आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ का क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, मतलब जो भी आपके पास ब्राउजर होगा जिसमें अपन इंटरनेट चलाते हैं, उसे ब्राउजर कहते हैं। जैसे कि गूगल क्रोम या जो भी है, थोड़ी देर में आपके सामने खुल जाएगा। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुल रहा है, क्योंकि इसका डिफॉल्ट ब्राउजर, मतलब जो अपन सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में आता है, आप ये फोटो गूगल फोटोज में खोलना चाहते हो, फोटोज में खोलना चाहते हो या किसी अदर ऐप में, देखो डायरेक्ट पहुंचा दिया। क्या करना है, आपको पहले वो वेबसाइट खोलनी है, उसका यूआरएल या फिर लिंक या फिर एड्रेस जो भी आपको बोलना है, ये यूआरएल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है। जरूरी नहीं वो ये वेबसाइट हो, कोई सी भी वेबसाइट हो सकती है। और कहाँ जाना है आपको, एमएस वर्ड में जाना है, लिंक्स में जाना है, और यहाँ से अपन सिलेक्ट करेंगे हाइपर लिंक। एड्रेस की जगह पर अपन यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे और ओके कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हाइपर लिंक आ जाएगी। आ गया समझ में, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, लेकिन इंटरनेट सभी चलाते हैं, सभी को पता है इंटरनेट पर अपन कैसे काम करते हैं। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको किसी को, मतलब मान लीजिए बहुत से लोग मांगते हैं ना कि हमें उस वीडियो की लिंक दे दीजिए या फिर उस वेबसाइट की लिंक दे दीजिए, तो वो लिंक कैसे देते हैं, वो इसी तरह से देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई वीडियो खोल रखी है, उसकी लिंक ऊपर आपको दिखेगी, क्या करोगे, उसको कॉपी करोगे और अपने मैसेज में जाकर पेस्ट कर दोगे। जब वो व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो इसी पेज पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आया समझ में इतना? एक बार और बता दें, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आ गया? तो इस तरह से आप हाइपर लिंक का यूज कर सकते हो, कोई भी आपके कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट लिंक करने में, या फिर कोई अदर आपको कुछ इंटरनेट से कोई चीज लिंक करनी है तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बाद लिंक्स ऑप्शन में अगला है बुकमार्क। बुकमार्क का यूज क्या है, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, बुक है और साथ में क्या लिखा हुआ है, मार्क।
ठीक है। तो बुकमार्क का यूज पहले तो आप सभी ने कभी ना कभी बुक पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। कोई आप एक बुक पढ़ रहे हो, उस बुक में मान लीजिए आप बीच में कहीं पर पहुंच गए, तो आप क्या करते हो, वापस आपको वहीं से स्टार्ट करना है। लेकिन अभी आपको कुछ काम आ गया, तो आप क्या करते हो, उस बुक में या तो कोई पेज मोड़ देते हो, या फिर कोई बीच में कोई चीज रख देते हो, जिससे आप डायरेक्ट उसी पेज पर पहुंच जाते हो। ऐसे ही करते हैं अपन। तो यहाँ पर भी बुकमार्क का वो यूज है। अभी अपन यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है। और कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा इसका साइज भी बढ़ा देते हैं, जिससे आपको दिखे। ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए इसमें अभी हमारे पास तो 2 या 3 ही पेज हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, और आप कोई बुक पढ़ रहे हो या टाइप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अब आपको जैसी जरूरत हो। हम चाहते हैं कि जब हम ओनली एक क्लिक करें, हम डायरेक्ट उस चीज पर पहुंच जाएं सिर्फ एक क्लिक से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बुकमार्क देना पड़ेगा। पहले बुकमार्क देने के लिए मान लीजिए हमें यहाँ पर देना है बुकमार्क, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। जिसमें भी देना है बुकमार्क उसको सिलेक्ट करो, कि बिना सिलेक्ट करे भी दे सकते हो, लेकिन हम सिलेक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे जाकर हमें हाईलाइट हो जाए, वो आप आगे समझ जाएंगे। हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं इस टेक्स्ट को। अब हम कहाँ जा रहे हैं, इंसर्ट टैब में लिंक्स ग्रुप में बुकमार्क ऑप्शन पर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बुकमार्क नेम आ रहा है, आप चाहो तो नाम टाइप कर सकते हो, मतलब आप किस नाम से बुकमार्क बनाना चाहते हो टाइप कर सकते हो। बस आप यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर यानी कि डॉट कॉमा इनटू का जो साइन रहता है, माइनस प्लस, ये सब चीजें नहीं ले सकते। ठीक है। तो अपन यहाँ पर वही का वही कंट्रोल भी कर देते हैं, ताकि अपन अभी तो एक दे रहे हैं, हो सकता है अपन 5-6 दें तो भूल जाएंगे कौन सा क्या है, इसलिए अपन यहाँ पर डायरेक्ट उसको पेस्ट कर देते हैं। आप लिख भी सकते हो। और यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया, यहाँ से हम इसको ऐड कर देते हैं। अब आपका बुकमार्क लग चुका है, अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब आप जब डॉक्यूमेंट को सेव करोगे, अब आप कोई भी बुक टाइप कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते या फिर टाइप भी नहीं कर सकते। अब आप इसको सेव करोगे अगले दिन या फिर 1-2 घंटे बाद, जब भी करोगे, आप चाहते हो जहां हम इसको छोड़ के गए थे, जैसा छोड़ के गए थे वैसा हमें मिल जाए। तो पहले हम इसको सेव करते हैं, फाइल पर जा रहे हैं, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे, और यहाँ से आप जहां भी अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, सी ड्राइव को छोड़कर और किसी भी ड्राइव में आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। सभी हमने बताया था सेव करना, तो हम यहाँ से 3 से 3.5 क्लास वाला जो फोल्डर है इसमें सेव कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं बुक मार्क। आप जिस भी चीज की फाइल बना रहे हो आप वो नाम देंगे। ठीक है। आ गए यहाँ पे बुक मार्क नेम। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हमने कहाँ सेव किया था इसको, दिस पीसी के अंदर, दिस पीसी के अंदर टी ड्राइव। ठीक है। 3 से 3.5 क्लास में। ठीक है। ये आ गया बुकमार्क, इस पर हम डबल क्लिक करें। जब आप कभी भी किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद वापस उसको ओपन करते हो, तो हमेशा आपका कर्सर आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट रहता है उसके स्टार्टिंग में मिलेगा। ठीक है। अब आपको जाना है उसी जगह पर जिस जगह पर आप टाइप कर रहे थे, या कोई एडिटिंग करनी हो, या जो जिस जगह पर आपने बुकमार्क लगाया था। तो अगर आप इससे करोगे स्क्रॉल, तो भी अगर आपने बीच में कहीं किया होगा नहीं मिलेगा। हमें जाना है उसी जगह पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट टैब में जाएंगे, लिंक्स ऑप्शन में जाएंगे, बुकमार्क पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, गो टू पर क्लिक कर देंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। आ गया। ठीक है। इस तरह से हम उस जगह पर जा सकते हैं। क्या करना है आपको, मान लीजिए कहीं पे भी क्लिक है, इंसर्ट पर जा रहे हैं, लिंक्स पे जा रहे हैं, बुकमार्क पे जा रहे हैं, जाना है उस जगह पर, गो टू पर क्लिक कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये देखिए आ गया। अगर आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया होता तो कैसा आता, ये इस तरह से कर्सर इस तरह से आता, तो कर्सर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमने उसको सिलेक्ट करके छोड़ा था। आया समझ में। लगाना कैसे है, जिस भी जगह पर लगाना है उस जगह को सिलेक्ट करो। जैसे कि हम इसमें लगाना चाहते हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी करेंगे, और यहाँ से लिंक्स में जाएंगे, बुकमार्क में जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जाकर कंट्रोल बी कर देंगे। अब देखो ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर यानी कि कॉमा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, अपने हाथ से लिख देते हैं, जैसे कि हम इसको लिख देते हैं, टू ही लिख देते हैं, और ऐड कर देंगे। ठीक है। अब हमारे पास 2 बुकमार्क है। अब आपको क्या करना है, लिंक्स पर जाएंगे, बुकमार्क पर जाना है, किस पर जाना है उसको सिलेक्ट करो, जिस पे भी जाना है, और यहाँ से गो टू पर क्लिक कर दो। तो ये देखो आ गए। अगर आपको रीडिंग